हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को मैं प्लांट का लास्ट प्रोसेस आपको बता रही हूँ कि जर्मिनेशन क्या होता है। सी जर्मिनेशन क्या होता है, एक इनिशियल स्टेज होता है जिसमें जो सीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये डेवलप हो जाता है सीडलिंग में। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंडर क्या होता है कि जो ये एक इनिशियल स्टेज होता है, जर्मिनेशन एक इनिशियल स्टेज है जिसमें ग्रोथ हो रही है सीड्स की और वो एक डेवलप सीडलिंग हो रहा है। ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ में प्रॉपर एक सीड डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। सी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, दो सेक्सेस का इन्वॉल्व होता है, विच इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर कोई आपसे पूछता है फीमेल जो ह्यूमन बीइंग में मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, सी मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है आपका बच्चों वो होता है ओवरी। ओके, जब इनका फंक्शन, अच्छा इनका फंक्शन कब स्टार्ट होता है, आप लोग जैसे बचपन में पैदा होते हो तो सबके पास जो भी मेल है उसके पास टेस्टिस ऑलरेडी होती है, फीमेल के पास में भी ओवरीज ऑलरेडी होती है, बट इनका फंक्शन कब स्टार्ट होता है, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तब जाके इसका फंक्शन स्टार्ट होता है। मतलब ये कौन सी एज होती है आपकी 13 से 14 होती है जनरली, जिसमें कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है मेल्स के अंदर, बट फीमेल की थोड़ी जल्दी आती है लाइक 10 to 12 ईयर्स में, जिसको आप एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, टीनेज एज भी कहते हैं इन शॉर्ट। और सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है ह्यूमन बीइंग में उस टाइम पर कुछ जो मैच्योरिटीज़ होती हैं उसमें कुछ लाइक कॉमन चेंजेस आते हैं गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। पहली बात तो गर्ल्स का क्या होता है, बॉयज़ का क्या होता है, गर्ल्स का क्या होता है, चेंजेस दोनों के सेम जो दोनों में कॉमन हो रहे हैं। पहली बात तो दोनों के हेयर ग्रोथ होते हैं आर्मपिट्स पर एंड जेनेटिक एरिया में, ओके, बिटवीन द थाइस। ओके, नेक्स्ट है आपका जो हेयर होते हैं ना वो पतले होते हैं लेग्स पर, आर्म्स पर, फेस पे, ये कॉमन है। नेक्स्ट ऑयली स्किन रहती है जिसकी वजह से मेल्स की भी होती है फीमेल की भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है पिंपल्स फेस वगैरह पे आते हैं। सो अगर हाँ जी, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि जो फीमेल में और मेल में कॉमन चीज़ें हैं, अब हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट होता है। सबसे पहली बात, गर्ल्स के ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ होने लगता है। सेकेंड थिंग, उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि इन डिटेल आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। नेक्स्ट है बॉयज़ में क्या होता है, उनके फेस पे हेयर ग्रोथ होने लगती है, वॉइस उनकी थोड़ी सी क्रैक होने लगती है और जो पेनिस होता है वो इरेक्ट होने लगता है और वो लार्ज होने लगता है, जिससे कि उनके नाइट फॉल्स वगैरह या नाइट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, एक एज होती है जिसमें सेक्स हार्मोन्स और गैमेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज़ में, और गर्ल्स भी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उस एज को हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है जर्म सेल्स जो कि आपका फर्टिलाइजेशन, यानी मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है टेस्टी, तो टेस्टीज जो होता है वो प्लूरल होता है और टेस्टीज एक हो गया आपका सिंगुलर। ठीक है, तो वन पेयर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल सैक होता है, सैक मतलब एक बोरा टाइप का स्ट्रक्चर मतलब, ठीक है, जो कि आपका बाहर से वो दिखता है, उसके अंदर एब्डोमेन कैविटी होती है जिसको हम स्कॉट्रम कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एंड मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम लोग टेस्टोसिस कहते हैं, और आगे के पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।